एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी। उसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की बात कही गई। ऐसी में चिट्ठी को ऐसे समय में लिखने के पीछे क्या कुछ वजह है? और भारत हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। इस बीच इस तरीके की दोबारा मांग करने के पीछे क्या कुछ मंशा है? इन्हीं तामुत्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। 117 लोगों में से एक वो व्यक्ति जिन्होंने चिट्ठी में सिग्नेचर किए हैं, कांग्रेस सीनियर लीडर और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज। सैफुद्दीन सोज जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, जी, बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन सोज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 117 लोगों द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को, इसमें आपने भी सिग्नेचर किए हैं। ये चिट्ठी ऐसे समय में लिखने के पीछे क्या कुछ मंशा है? क्या कुछ वजह है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बार जंग भी हो गई और दूसरी तरफ ये भी सच है कि ये अ, एक नेबरहुड में है दोनों, और नेबरहुड को आप जानते हैं मुझसे ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। इसलिए चारों नाचार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हमवार रास्ता तलाश करना पड़ेगा, मफाहमत का, हार्मनी का, पीस का। कुछ भी हो, हमको पीस का रास्ता छोड़ना नहीं है। जहां तक हिंदुस्तान की पोजीशन का ताल्लुक है, मेरे मुल्क की पोजीशन का ताल्लुक है, वो ये है कि दुनिया को मालूम है ये दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, निजाम जो है डेमोक्रेटिक है, और हमारे इंस्टीट्यूशन ऐसे पूरे मुल्क में शुमाल से जुनूब से प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार हो, हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाया है भारत ने। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से कहीं न कहीं देखा जाए तो पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है या फिर ये कहें धोखा देने का काम किया है। ऐसे में इस बीच की फिर से कवायद करना कहाँ तक सही आप मानते हैं? आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे नहीं है, मगर क्या करें। खुशी बदल हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर है, वो तो कहता है दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर से जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न। इंडिया इज a democracy, vibrant democracy. We stand for values in politics. जैसा हिंदुस्तान दिखाता रहा है हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हम अमन और चैन के लिए और जमहूरियत के लिए। लेकिन जो भी तकलीफ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता है, वो बातचीत का है। वही हमारी जमहूरियत की निशानी है, वही हमारी ताकत की निशानी है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं बातचीत की बात की जाए, लेकिन बातचीत करे तो करे किससे? उस पाकिस्तान से जिसने कहीं न कहीं भारत पर लगातार आतंकी हमले किए हैं, जम्मू कश्मीर में कत्ले-आम किए हैं। ऐसे में बातचीत किससे की जाए और कहाँ पर की जाए? क्योंकि पाकिस्तान में शासन तो है नहीं, वहाँ पे तो सेना चला रही है और सेना के जो मुख्य सेना प्रमुख है, उनके जो बयान है, वो आपने देखे जिस तरीके से ज़हरीले बयान हैं उनके। आपका सही है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार ज्यादती हुई तो उसमें हमारे मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, यूनाइटेड नेशंस को बताया और अपनी पार्लियामेंट में बताया और तरीकों से बयान दिया, वो सही है। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे नजदीक हमसाया है, इसलिए बात का वोटर है और ताल्लुकात। भारत ये चाहता है कि दोनों तरफ जो लोग हैं वो सुखी रहे। भारत कोई झगड़ा नहीं चाहता है, भारत ताकतवर मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है, और
इसी दौरान ये है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और इंडिया बात करेगा, मगर पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि बातचीत का ही एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, है वो बातचीत। टेरर से नफरत करनी चाहिए और इसीलिए पहलगाम में जब हुआ तो उसको दुनिया ने मजम्मत की। मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने शदीद मजम्मत की। के लोगों को मारना कहाँ की इंसानियत है, ये गलत है। तो मैंने जम के उसकी मुखालफत की और कंडेम किया उसको। जी प्रोफेसर सैफुद्दीन सोच जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से एक मैसेज लिखने की कोशिश की है पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री को कि अमन और चैन की बात की जाए, लेकिन इसमें कहीं कि आतंकवाद का जिक्र नहीं है और आतंकवाद को लेकर के भारत की जो सरकार है मौजूदा उसका क्लियर स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी चिट्ठी में कहीं भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। देखिए एक बात है, भारत अपनी बात समझाता है दुनिया को, बल्कि भारत ने ये रिसेंटली ये भी कहा कि बातचीत और वायलेंस एक साथ नहीं होते, इंसान नहीं एक साथ चढ़ सकते। वो तो सही है, तो भारत डटा हुआ है, मगर उसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को सच्चे मन से बातचीत में शामिल होना चाहिए। और इंडिया जो है, बावजूद इसके कि इंडिया एक पावरफुल मुल्क है, हमें ताकतवर डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद इंडिया चाहता है, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान नेबरहुड में है, तो हमें बात करनी चाहिए जब ऐसा मौका आ जाए। जी उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। सैफुद्दीन सोच जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। जम्मू कश्मीर को लेकर काफी विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग रहा था पहले भी, और आगे भी वो ये डिमांड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान अधिकृत वो भारत को सौंप दे। तो क्या आप इस तरीके की मांग करेंगे? देखिए, भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जो बात करते हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए बात होती है, उसमें सभी लोग भारत के शामिल हैं। मैं मोदी जी जो है वो नेशन के लीडर है, वहीं से प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द नेशन। मोदी जी की पॉलिसी चाहे उसमें भी शामिल हो, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। भारत चाहता है कि हम बातचीत करेंगे, क्योंकि नेबरहुड है, इसलिए करेंगे बात। तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि क्या वो दुश्मनी के रास्ते पर रहेंगे या वो खुले दिल से बात करेंगे। जी सैफुद्दीन सोच, आपने हमारे समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।